हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ में रीडिंग कर रही हूँ मैं लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। चूँकि इस दफ़ा अर्ली मंथ जो है वो रीडिंग नहीं हो सकी, तो देखते हैं कि मिडल ऑफ द मंथ जो है वो क्या सिचुएशन है जो कि एंड ऑफ द मंथ तक रहेगी, लियो, सन, मून या असेंडेंट। अच्छा, ये जो रीडिंग मैं करूँगी मैं आपको मैसेज रीड करके बताऊँगी कि क्या बात कही जा रही है, आप किस इंटेंशन से रीडिंग देख रहे हैं, और रिलेशनशिप है, करियर है, मनी मैटर्स हैं, क्या हैं, तो वो आपने फैमिली के इश्यूज़ हैं, क्या है, वो आपने उस मैसेज को खुद इंटरप्रेट कर लेना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सेकेंडली, मैं इस दफ़ा रिवर्सल्स जो हैं वो भी रीड कर रही हूँ ताकि मैसेज जो है वो मज़ीद मीनिंगफुल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सो बिगनिंग ऑफ द मंथ जो है, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, स्टार इन रिवर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, महीने का स्टार्ट जो है वो कोई बहुत अच्छी हैप्पी सिचुएशन पे नहीं हुआ, ठीक है। ये एंड ऑफ द ईयर कह लें, न्यू ईयर नाइट कह लें, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कह लें, कोई भी बात आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कोई ना कोई रिलेशनशिप या ताल्लुक़ इस किस्म का है जहाँ से जो आपको तवक्कुआत थी, एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो नहीं पूरी हुई, और यू वर एक्सपेक्टिंग, शायद पहले अगर बात नहीं भी हो रही थी तो शायद न्यू ईयर के जैसे मौके के ऊपर आपको कांटेक्ट किया जाए, आपको बुलाया जाए, आपको आपसे बातचीत की जाए, तो वो नहीं हुआ। तो एक सैड स्टोरी जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है विद 5 ऑफ कप्स। पर्सन जो कि यहाँ पे है नज़र आ रहा है, या तो वो फायर साइन हो सकता है, और या उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है विद द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी चार्मिंग, वेरी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि जितना इंडिपेंडेंटली वो मूव करता है, उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा ब्राइट और चार्मिंग और अट्रैक्टिव है। मतलब ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इसकी तरफ जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो मतवज्जो हो जाते हैं, और या ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग इनको देखते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी, एक चार्म और ऑरा वाली जो है वो नज़र आ रही है। सो आप शायद इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हों, ठीक है, कि इन्होंने आपको बुलाया नहीं, आपसे बात नहीं की, और आपने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम या तो अकेले गुजारा है, या आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करते रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ जनवरी। एक अकेलापन, तन्हाई, ठीक है, सब कुछ है, ये भी काम भी है, फैमिली भी है, पैसे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, बट स्टिल आई एम अलोन, आई एम नॉट हैप्पी, या सेटिस्फाइड नहीं है, या वो चीज़ जो ज़िंदगी में आप चाहते हैं वो नहीं है। तो अब जबकि मिडल ऑफ द मंथ में ये रीडिंग कंडक्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी हम मिड मंथ तक जा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता आप ये कह लें कि ईगो थी वो ब्रेक हो रही है आपकी आहिस्ता आहिस्ता, या वो जो रेजिस्टेंस थी या वो जो स्टबननेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रही है, और आप ग्रेजुअली जो है ना वो हथियार डालने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पे हथियार डालने का मतलब जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो स्टार्ट करने का शायद इशू हो, कि कौन किसको बुलाएगा, या कौन किसके साथ बात करेगा, या आप कैसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, ठीक है। ये वाली सब चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो आप समझ लें 12-13 जनवरी से लेकर और कोई 18-19 जनवरी तक यही ऐसी ही बात रहेगी, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान छोड़ता चला जाता है, वो ज़िद छोड़ता चला जाता है जो कि उसने पहले पकड़ी हुई है, ठीक है। अब ये मामला जो है बहुत हद तक वैसे तो रिलेशनशिप का नज़र आ रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप किसी भी किस्म का हो सकता है, वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पे आप जो है वो एक स्टबन किस्म की एनर्जी जो है वो लेके चल रहे थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देख लिया है कि दूसरा पर्सन जो है, क्योंकि दूसरा पर्सन जो है वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ,
और आपका कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में है। दैट मीन्स कि आप यू आर नॉट इन द राइट माइंड, और आपकी वो जो एक पॉजिटिव एबिलिटी है बीइंग अ किंग ऑफ वॉन्ड्स वो ख़त्म हुई हुई है, वो नेगेटिव हुई हुई है। और बहुत हद तक ये फीलिंग मुझे जो फील हो रहा है मुझे वो है कि मैं क्यों करूं, या मैं क्यों कहूं, या मैं ही क्यों बात करूं। इस तरह की जो बात है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। वो बड़ापन जो कि लियो लोगों का एक होती है खूबी, वो नहीं नज़र आ रही। ये सारी सिचुएशन जो है वो रहेगी। फिर मुझे लगता है कि कुछ 20th के आसपास जो है वो मामलात कुछ ऐसे हो सकते हैं, या कह लें कि 15 तारीख के बाद जो है वो मामलात कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाने की आप कोशिश करें। आप एक दफ़ा फिर शायद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या अब की बार एक सीरियस किस्म की एफ़र्ट करें आप उनसे रिकनेक्ट होने की। अच्छा, ये जो रिकनेक्शन है आपकी तरफ से तो एफ़र्ट जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ लगता है कि जैसे पैशन की कमी है, और आप बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ उनसे रब्ता कर रहे हैं, और या फिर जो है ना वो जो एक होती है ना कि बड़ी डिमांडिंग से अंदाज़ में हम बजाय मोहब्बत के, बजाय केयर के, उसकी बजाय एक बड़ी डिमांडिंग से अंदाज़ में हम बात कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि अगर वो ये ऑफ़र आपकी एक्सेप्ट कर भी लें, या ये वो बात आपकी सुन भी लें, तो इसके अंदर कोई पैशन नहीं नज़र आ रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, इसके अंदर कोई पैशन नहीं नज़र आ रहा। इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि जो आपकी ट्रू इंटेंशंस हैं, चूँकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी में हैं, तो जो आपकी ट्रू इंटेंशंस हैं यू आर नॉट एबल टू शेयर दैट, यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप टू द मार्क। और आप जो बात आप करेंगे उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही आएगा जैसी बात आप करेंगे। मतलब अगर आप कोई प्रैक्टिकल टाइप की बात करेंगे तो उसका जवाब भी आगे से प्रैक्टिकल ही होगा। ये नहीं होगा कि आपने बुलाया और अगला बंदा भाग के आया ये नहीं होगा। तो स्टार रिवर्स है, यू आर लुकिंग नॉट वेरी हैप्पी ओवर हेयर, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा जैसे खिंचाव है मूड के अंदर, ठीक है, एक डल डल सी फीलिंग है। और अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मंथ शायद आप ये जो इतना बर्डन आपने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है, एक ज़िद है, एक नेगेटिविटी है जो आपकी एनर्जी में यहाँ पे महसूस हो रही है, मुझे ये लगता है कि शायद एंड ऑफ द मंथ जो है ना वो आप फिर ड्रॉप कर दें विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो आपके मिजाज के मुताबिक, या आपकी नीड के मुताबिक, या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो फिर हो। यहाँ पे अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपराइट है, ये पर्सन अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी के अंदर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। दैट शोज़ के चाहे आप एक दूसरे के लिए कितनी ही शदीद किस्म की फीलिंग्स और कितनी ही अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, स्टिल यू आर इन अ नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव एनर्जी में है। तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है बीइंग अ लियो पर्सन। सो ये थी रीडिंग लियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।